अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। काफ़ी अरसे से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि लाइफ में थोड़ी चेंजेस वगैरह आई हुई थी जिनकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी थी और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ इन टच नहीं रह सकी हूँ। और अभी जो है वी आर एन रोड टू इस्लामाबाद, मेरी फ़्लाइट है, वहाँ से मैं जा रही हूँ चंगचुन विच इज़ कैपिटल सिटी ऑफ जिलिन प्रोविंस इन चाइना। और अभी जो आप ऑन स्क्रीन ये देख रहे हैं पहाड़ वगैरह, ये कलर कहार के हैं। आप लोगों को तो पता है कि मुझे माउंटेन्स हैं कितना फैसिनेट करते हैं और मैं इनको देखती हूँ तो ज़रूर बना लेती हूँ क्लिप्स। अच्छा जी, हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। मेरी फ़्लाइट ईद से 2 दिन पहले थी तो हम लोग मेरे होम टाउन से ज़रा जल्दी निकल आए थे ताकि किसी भी वजह से हम लोग लेट ना हो सके। और यहाँ एयरपोर्ट हम लोग टाइमली पहुँच गए हैं, बल्कि हम थोड़ा पहले ही आ गए थे, तो इसीलिए हम लोग अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। मैं ये इस एयरपोर्ट से फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान आई थी साउथ कोरिया से, तब मैं पुराने एयरपोर्ट पे आई थी। तो जब तक हमारे पास टाइम था हमने सोचा कि ज़रा इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और बस हम लोग वही देख रहे थे और साथ साथ हम टाइम किल कर रहे थे। अच्छा, मैंने अपनी लास्ट या शायद सेकंड लास्ट वीडियो में क्लिप शेयर किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री। तो वो तो 9 मंथ पहले ही चले गए थे, 9 मंथ्स पहले उनकी जॉब हो गई थी और मैं शिफ्ट कर गई थी अपने होम टाउन अपने पेरेंट्स के पास क्योंकि मैं अकेली थी इस्लामाबाद में। तो अभी हमारा फ़ाइनल हुआ कि हमने भी जाना है और यहाँ पे सब बोर्डिंग वगैरह हो गई, वेट चेक हो गया। तो अब मैं तसल्ली से इनको रैप करवा रही थी बैग्स को, क्योंकि नॉन मुस्लिम कंट्री में का मुझे थोड़ा ये एक्सपीरियंस है कि जब आप जाते हैं बच्चों के साथ स्पेशली तो थोड़ा फूड स्टफ़ और कुछ मेडिसिन इस तरह की चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं बच्चों के लिए, तो फिर कोई इशू ना हो एयरपोर्ट पे। इसी वजह से हम लोग पहले ही ये सारा चेकिंग वगैरह करा के फिर रैप कराते हैं। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, आप देख रहे हैं बाबा के पास जाने के लिए, ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो होती है। तो ये इतना जेंटल बिहेव कर रही थी, स्पेशली मज़नीन, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी, वरना मुझे पहले टेंशन थी कि बच्चों के साथ ट्रैवल करना है, ये रोए ना, ये तंग ना करे। और ज़ाहिर है सफ़र भी थोड़ा लंबा ही था, तो हम एयर चाइना से जा रहे थे और जैसे ही हमारा प्लेन हमें नज़र आया तो हमारी एक्साइटमेंट हो रही और ज़्यादा बढ़ गई बच्चों की। तो मैं उनको ये सारा दिखाते हुए और समझाते हुए लेके जा रही थी। अच्छा, रूट हमारा कुछ इस तरह था कि हम लोगों को इस्लामाबाद से पहले कराची जाना था, कुछ पैसेंजर्स वहाँ ड्रॉप करने थे और कुछ वहाँ से और मज़ीद पिक करने थे पैसेंजर्स जिन्होंने चाइना जाना था। तो मुझे लगा कि शायद ये टाइम टेकन होगा, लेकिन नहीं, इतना टाइम टेकन नहीं था। खाना तो हम लोगों ने इस्लामाबाद पहुँच के खा लिया था, तो बस हम लोग अब फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये महमूद के फ्रेंड थे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, तो ये हम लोगों के साथ जा रहे थे ताकि कोई इशू ना हो, कोई मसला ना हो और हमें ये आराम से प्लेन तक मतलब बिठा के आ जाएं। तो बस वही हमारे साथ साथ हैं और यहाँ पे बस थोड़ी चेकिंग हुई और उसके बाद हम आराम से प्लेन में जाके बैठ गए। और बच्चे जो हैं मुझे वो थोड़े थके थके लग रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है पहले इन्होंने इस्लामाबाद तक का सफ़र किया था। अच्छा जी, हम लोगों को प्लेन में सेंटर की 3 सीट्स मिली थी और 4th वन पे एक चाइनीज़ अंकल बैठे हुए थे जो सिर्फ कराची तक हमारे साथ थे। उसके बाद वो चले गए कराची। उसके बाद हमारे साथ कोई आके नहीं बैठा, तो मोहित ने तो पिलो लिया और वो सो गया क्योंकि वो उसे काफ़ी नींद आ रही थी। और माशाल्लाह पूरा सफ़र वो सोता ही आया। रात थी ऑब्वियसली, वैसे भी लाइट्स ऑफ हो गई थी प्लेन की, तो वो आराम से सोता रहा। मज़नीन फ़ातिमा सोई भी जागी भी। तो ये नाश्ता आया, बच्चे तो नाश्ते के टाइम पे सो रहे थे और उनको हम लोगों ने काफ़ी उठाया, उनके लंच बॉक्सेस पड़े रहे लेकिन वो उठे ही नहीं नाश्ता करने के लिए। तो फीके फीके से थे, कुछ ख़ास ज़्यादा टेस्टी नहीं थे। और मैंने हाँ, ये जो है योगर्ट, ये काफ़ी यमी था। बाकी बस सो था, मैंने नाश्ता कर लिया और हम लोग अब ऑलमोस्ट बीजिंग पहुंच गए हैं। और मौसम जो है यहाँ से तो खैर पता नहीं चल रहा, क्लाउड्स ही हैं। और दूसरी बात यह कि मेरे पास विंडो सीट भी नहीं थी जिसे मैं प्रॉपर शूट कर सकती, आप लोगों के लिए कोई अच्छे से क्लिप्स बना लेती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्राई किया मैंने। तो अब हम पहुँच गए हैं जी बीजिंग। अच्छा, मैं बच्चों के साथ जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं कहीं भी जब हम लोगों को उतरना होता है तो मैं जल्दबाजी नहीं करती, आराम से सब पैसेंजर्स को जाने देती हूँ। उसके बाद उठ के अपने हैंड कैरीज उठाए तो
इस वक्त सारे पैसेंजर्स जा चुके हैं, हम आराम से एंड में सुकून से नीचे उतरे, साथ साथ हम इंजॉय कर रहे थे और मैं इनको दिखा रही थी, बता रही थी, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इंजॉय करते हुए जा रहे थे। यहाँ से मौसम तो लग रहा था कि बहुत प्यारा हुआ है, बिल्कुल बादल थे और कोई धूप कोई गर्मी कुछ नहीं, अच्छा मौसम था। और हम लोग लेट हो गए थे बिल्कुल, सब पैसेंजर्स जा चुके थे, मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था दूर दूर तक, तो क्योंकि बच्चे भी थोड़ा स्लो चलती हैं। अच्छा जी, ये ट्रेन थी जिसके थ्रू हम लोगों ने बीजिंग एयरपोर्ट एंटर होना था, क्योंकि हम लोगों की वहाँ से 2.5 घंटे बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो हमें चंगसू लेके जाएगी। तो बस हम इसीलिए जो एग्ज़िट जिन्होंने लेना था उन्होंने तो यहीं पे एग्ज़िट ले लिया, और जिनकी आगे फर्दर फ़्लाइट थी तो वो ट्रेन में बैठ गए। और ये बारिश हो रही है जी, यहाँ पे आके हमें पता चला कि बारिश हो रही है, काफ़ी प्यारा मौसम हुआ था। तो अभी हम लोग ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं बीजिंग एयरपोर्ट, और अब हम ये एंटर हो गए हैं एयरपोर्ट के अंदर, और हमारे पास 2.5 घंटे थे, तो हम लोग आराम आराम से एक एक चीज़ को देख के एंजॉय करते हुए जा रहे थे। फिर भी मैंने कहा कि ये ना हो कि हम लोगों की फ़्लाइट मिस हो जाए, तो मैं स्केजूल वगैरह साथ साथ चेक करती रहूँ। तो मैं चेक करी थी, अभी हमारे पास टाइम था, तो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स थे, हम लोगों ने कहा चलो जी वो विज़िट कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं, और कुछ खाने के लिए भी देखना था हलाल फूड, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही थी। और फिर मैंने इन्हें KFC से फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स लेके दी थी। वो खाने के बाद इस वक्त नज़ीन फ़ातिमा जो है वो गेट रेडी हो रही हैं, क्योंकि आगे उन्होंने अपने बाबा से मिलना है, तो वो बड़ी कॉन्शियस हुई भी थी कि मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ और प्यारी लगूँ। तो ये वो टाइम चल रहा है, और अभी भी जी हमारी फ़्लाइट को टाइम था, तो हम लोग थोड़ा ब्रांड्स वगैरह घूमने के लिए आ गए। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी प्यारे बैग्स भी थे, शूज़ भी थे, लेकिन मसला ये हुआ कि इन्होंने जो है मुझे बताया कि अलाउ नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। तो फिर मुझे मजबूरन बंद करना पड़ा, और मैं नहीं बना सकी आप लोगों के लिए वीडियो। और जी थोड़ा सा घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को जिस गेट से जाना था वो गेट डिटेल्स आ गई थी। तो अब ये जब हम लोग गेट की तरफ जा रहे थे हमारे, तो ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल चीज़ों की ड्यूटी फ्री शॉप्स मुझे नज़र आई। ये पूरी एक मार्केट बनी हुई थी, और यहाँ इनके डिफरेंट खाने, किमचीज़, अचार और इस तरह की चीज़ें थी। और बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड पे उन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे। ऑब्वियसली ये सब हलाल नहीं था, लेकिन ये थे वही जो हम लोगों को बहुत मज़े लगते हैं। फ्राइड राइस थे, मंचूरियन, ढाका चिकन, मुझे इसी तरह के 3-in-1 पैकेजेस नज़र आ रहे थे जो हम पाकिस्तान में यूजुअली खाते हैं, बट हलाल नहीं थे। और ये हम अगली फ़्लाइट की तरफ चल पड़े हम लोग। दूसरी फ़्लाइट तो बहुत छोटी थी, पहली फ़्लाइट हमारी 7 घंटे की थी, और ये तो हम लोगों के सिर्फ 2.5 से 3 घंटे की थी, इसलिए इसका तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। अच्छा, चाइना की जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। तो जब हम लोग बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उस वक्त पाकिस्तान में 7 बज रहे थे, क्योंकि 7 घंटे की फ़्लाइट थी, और हमने 12 बजे टेक ऑफ़ किया था कराची से। तो हम लोग पाकिस्तानी टाइमिंग के मुताबिक 7 बजे पहुंचे थे, बट उस वक्त बीजिंग में 10 बज रहे थे, और 2.5 घंटे के बाद हमारी अगली फ़्लाइट थी, और डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, छोटा प्लेन था, तो हम लोगों को तीन सीट्स थी, तो इसलिए हम लोगों को विंडो सीट्स मिल गई हैं आसानी से। तो अब मैं आराम से कोई ना कोई क्लिप्स बना लूँगी अच्छे से। बच्चे अभी भी मुझे लग रहा था कि थक गए हैं, तो मैंने ये छोटा सा जो है ना टेक ऑफ का क्लिप बनाया। बल्कि ये इस वक्त नज़ीन फ़ातिमा को मैंने हैंड ओवर किया हुआ था, क्योंकि वो विंडो साइड पे बैठी हुई थी और वो अपनी तरफ से ट्राई कर रही थी कि मम्मा मुझे दे दें, मैं बहुत अच्छा क्लिप बना के दूँगी। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वो व्लॉगिंग करे। तो ये इस वक्त नज़ीन फ़ातिमा बना रही थी क्लिप्स, तो मैंने कहा कि चलो बनाओ, लेकिन फिर उसको थोड़ी मुश्किल हुई, तो मैं ख़ुद विंडो साइड पे आ गई ताकि कुछ अच्छा सा मैं कैप्चर कर सकूं। तो ये जी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं बीजिंग सिटी। अच्छा, मुझे व्लॉगिंग करने का शौक़ इतने अरसे से था, और मैं जब साउथ कोरिया में थी मैं तब से सोचती थी कि चैनल बनाती हूँ, लेकिन मैं डिले ही करती रही, पता नहीं क्यों। वहाँ मैंने काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया, और वहाँ जब मैं बुसान सिटी पहुँचती थी तो इतना खूबसूरत व्यू होता था, लेकिन मैंने कभी कैप्चर ही नहीं किया। पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं, उसका शौक़ नहीं था कि मैं बनाऊँ। हालांकि मेरे माइंड में तो होता था कि मैं चैनल बना लूँ, बट पता नहीं क्यों। पर अभी मैं इस दफ़ा फुल प्लानिंग में थी कि नहीं, मैं ज़रूर मैंने
कोशिश करनी है कि ज़रूर सारे सीन्स को अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करूँगी ताकि फिर मैं शेयर कर सकूँ। तो बस मैं यही ट्राई करी थी कि अच्छे से बना लूँ। और ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जब बादल में जा रहे होते हैं, बादलों में, तो एकदम से सब नज़र आते आते एकदम से सब धुंधला होता है और बिल्कुल आप ख़त्म हो जाता है नज़र आना। तो ये सारा कुछ बड़ा ही मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और जो रियल आइज़ व्यू होता है वो आप कभी भी कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते, आई गेस। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम लोग आसमान की तरफ जा रहे थे तो क्लाउड्स आने स्टार्ट हो गए और सारा व्यू जो है वो देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना धुंधला हो रहा है, नज़र आना बंद हो रहा है। और ये अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग ही है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने ये इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो इस तरह आसमान में उड़ सके और इस तरह के ईजाद करके, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे तो एक अल्लाह ताला की नेमतों में से ये एक नेमत लगती है कि इतने लंबे सफ़र जो हैं वो कितने मुख्तसर और कितने छोटे हो गए हैं इन सब इजादात की वजह से। देखिए जी ये क्लाउड्स आ रहे हैं और ऐसा ऐसा सारा कुछ जो है ना वो धुंधला होता जा रहा है। कहाँ पे बिल्कुल करीब करीब से था और अब देखिए कि कितना छोटा छोटा सारा कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, मौसम ख़राब होने की वजह से और बारिश की वजह से ना यहाँ पे जो जहाज़ है प्लेन वो ट्रिमलिंग कर रहा था। तो थोड़ी देर के लिए तो वाकई डर लगा और बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिमलिंग कर रहा था प्लेन। तो बच्चे भी ज़रा ये हो गए कि मम्मा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं बस आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो गया। वहाँ पे हम लोग जो है सारे क्लाउड्स वगैरह गुजार के ये ऊपर आ गए हैं, बादलों से ऊपर। और यहाँ पे आसमान इतना साफ़ था और इतना रोशन दिन था, इतनी लाइट थी कि आंखों में डायरेक्ट चुभ रही थी। मैं कह रही थी ये क्या हो रहा है ये क्या है। इतनी ज़्यादा लाइट प्लेन के अंदर आ रही थी कि मैं ज़्यादा देर जो है फिर वीडियो नहीं बना सकी। बस ज़रा सा ही मैंने सीन देखा और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने वीडियोस बंद कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशन दिन था और बिल्कुल आंखों में चुभ रही थी लाइट। और जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हम चंगचुन सिटी पहुंच गए हैं। और ये लैंडिंग का मैंने एक ट्राई किया था बना लूँ क्लिप। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, जो ये शहर है। मुझे तो बस ऊपर से तो ग्रीन लग ही रहा था, लेकिन अब जब मैं यहाँ घूमती हूँ तो भी मैं ये देखती हूँ कि हर जगह बस ग्रीनरी ही है। बहुत प्यारा सिटी है। अभी तक मैंने जितनी जगह देखी हैं बहुत अच्छी हैं। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी आगे सारी वीडियोज़। तो ये बस एक छोटी सी फ़ोटो है चंगचुन सिटी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।